मानव जाति का अति घातक रोग। सच्चाई जानिए, स्वतंत्रता जानिए। संसार में हर दिन हजारों लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से मर रहे हैं। सैकड़ों लोग कैंसर, एड्स एवं अन्य घातक और भयानक रोगों से मर रहे हैं। इन रोगों के कुछ ठोस समाधान की आशा रखते हुए इनके उपचार और अनुसंधान के लिए अधिक धन और समय खर्च किया जा रहा है। सभी जनजातियों, धर्म, भाषाओं और देशों के लोग चाहते हैं कि वे पूर्ण रूप से इस प्रकार घातक रोगों से चंगे हो जाएं। फिर भी अधिकांश लोग गंभीर नहीं हैं या अज्ञानी हैं मानव जाति का अति घातक रोग के बारे में, जो पाप है। पाप को मानव जाति का अति घातक रोग क्यों माना जाता है? मनुष्य के शारीरिक मौत के साथ ही अन्य सभी रोगों की शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन पाप का परिणाम उसके मौत के बाद भी उसे नहीं छोड़ता है। वास्तव में जो व्यक्ति पाप में मर जाता है, उसकी आत्मा अनंत काल की यातना में फेंका जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक बार अनंत यातना में पहुंच जाए, वह कभी भी उस स्थान से बच नहीं सकता। इसलिए पाप को मानव जाति का सबसे घातक रोग कहा जाता है। आइए हम देखें किन किन पापों को मानव जाति के लिए अति घातक रोग माना जाता है। परमेश्वर यहोवा का संदेश बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर यहोवा के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर यहोवा के राज के वारिस होंगे। 1 कुरिन्थियों 6:9-10। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर यहोवा के राज के वारिस ना होंगे। गलातियों 5:19-21। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर यहोवा के राज में मीरास नहीं। इफिसियों 5:5। इन पापों के कारण यदि एक व्यक्ति परमेश्वर यहोवा के राज का वारिस नहीं हो सकता, तो वह अपना अनंत काल कहाँ बिताएगा? बाइबल बताती है, परंतु डरपोकों, कायरों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्नों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रखते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है
कि 2 पांव रखते हुए नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रखते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मरकुस 9:43 से 48। क्या अब मानव जाति को पाप से कोई मुक्ति है? हाँ, बाइबल आशा दिलाती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर यहोवा का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। 1 यूहन्ना 2:2। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया 53:5। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर यहोवा के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। क्या मानव जाति के लिए कोई अन्य उम्मीद या आशा है? नहीं, कुछ नहीं है। बाइबल ऐसा घोषित करता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों 4:12। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 3:16 से 18। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर यहोवा का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति पश्चाताप के दिल के साथ परमेश्वर यहोवा से अपने पापों को कबूल करते हुए पापों से दूर हो जाता है और प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए यह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने उसकी सजा के स्थान पर क्रूस पर अपनी जान दे दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तब उसे पापों की क्षमा मिलती है और वह अनंत दंड से बचाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मसीह ने जो महान बलिदान आपके लिए किया है, उसके प्रतिक्रिया में आपका जीवन परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार आप पाप से पूर्ण चंगाई प्राप्त करते हैं और मसीह में अनंत जीवन के वारिस होंगे। अति शीघ्र ही आप यह निश्चय कर ले कि आपको मसीह में अनंत जीवन वरदान के रूप में परम प्रधान परमेश्वर
प्रभु यहोवा से प्राप्त हो सके।